थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी और ज़्यादा कर, ठीक है। सुबह हम बैठे थे तो अमर सिंह जी और लक्ष्मी चंद जी दोनों गौशाला की सेवा करते हुए अपनी गाड़ी लेकर के वहां पहुंचे। सुबह सुबह का टाइम था। एक प्रश्न उन्होंने किया, कई बार ऐसा होता है कि बिना जानकारी के अगर पूरा कोई समझा ना हो तो उस बात का उत्तर भी अधूरा होता है। उन्होंने को किसी ने कहा कि जो आप सेवा करते हो गौओं की, सुबह फिल्टर लेके निकलते हो, उस सेवा से कोई बहुत बड़ा फल मिलने वाला नहीं है। उस सेवा का फल सिर्फ इतना ही है कि आपकी काया को सुख मिलेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। उनका तो उससे भी बड़ा कहना था, जो उनका मेरे से जो वार्तालाप हुई, कि सेवा का फल बड़ा नहीं होता, सिर्फ शरीर तक सीमित होता है। शरीर को, काया को सुख मिल जाए, बस सेवा का फल इतना ही होता है, इससे आगे सेवा का फल नहीं होता। इसलिए जो सेवा कर रहे हो ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। कहने का मतलब यही था। ये प्रश्न सुबह बात हमारी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, क्या ऐसा होता है कि सेवा का फल काया तक ही सीमित रहता है? नहीं, सेवा की बात छोड़ो, कोई भी बुरे से बुरा कर्म भी काया तक सीमित नहीं रहता। छोटे से छोटा कर्म भी, बिल्कुल साधारण से साधारण कर्म भी, एक चींटी की हत्या कर दो और एक चींटी को दाना डाल दो, वो भी सीमित नहीं है, शरीर तक नहीं है। उसका भी संबंध मन, बुद्धि, अंतःकरण और जीव से है, और उससे भी आगे उसका फल स्वर्ग और नरक तक है, सिर्फ काया तक नहीं है। ठीक है ना? छोटे से छोटे कर्म का फल भी। बात रही सेवा की, सेवा का फल बहुत बड़ा है। सेवा का फल योग से बड़ा है, सेवा का फल तप से बड़ा है, सेवा का फल स्मरण से बड़ा है, सेवा का फल जाप से बड़ा है। सेवा का फल जो है कई शुभ कर्मों से बढ़ करके है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, सेवा ते कठिन नहीं कछ धर्म। सेवा से बढ़ करके कठिन कोई धर्म नहीं है। सबसे कठोर धर्म है तो वो सेवा का है। उन्होंने कहा कि सेवा करने से काया को सुख मिलता है। मैंने लक्ष्मी चंद जी को कहा कि सेवा करने से काया को सुख नहीं मिलता, काया को दुख मिलता है। मैंने कहा पहले अपने पर ही सोच लेते। सुबह जल्दी उठना है, अब नींद आ रही है। नींद, सुख तो नींद में था काया को, मस्ती से पड़े हुए थे बेड के ऊपर, बढ़िया हवा चल रही थी। सुबह सुबह 4 बजे के बाद में नींद और मस्ती की आती है। उस टाइम में गाड़ी नींद थी, मस्ती थी, मन करता था 7-8 बजे उठेंगे, लेकिन 5 बजे गौशाला का फिल्टर लेके जाना है। 6-7 बजे तक देवियाँ गेट पे खड़ी इंतजार करती हैं, गौशाला का फिल्टर आएगा तो कुछ गौओं के लिए हरा चारा दाना जो भी है देंगे, रोटी, और उसके बाद में वो कोई खेत में जाएगी, कोई कहीं जाएगी, पूरा मिलेगा भी नहीं। उनका भी टाइम फिक्स है। गौएं भी इंतजार करती है कि सुबह सुबह भोजन पहुंच जाए तो उनको भी खिला दिया जाए।
तो नींद आ रही है, पर नींद को छोड़ना पड़ा। अपनी ड्यूटी निभानी है, अपनी सेवा पे जाना है, तो नींद को छोड़ दिया। तो नींद को छोड़ा तो कष्ट हुआ, शरीर को कष्ट हुआ, शरीर आराम कर रहा था, कष्ट हुआ। दूसरी बात, शरीर में हर वक्त शरीर स्वस्थ भी होता है, कभी कभी शरीर में खांसी, जुकाम, बुखार, अब ऐसी भी हालत है। देखा दूसरा आदमी ले जाने वाला नहीं है, दूसरा आदमी सेवा करने वाला नहीं है, तो भी बुखार के अंदर भी गोली लेकर के चलो 1 घंटे का 2 घंटे का काम है करके आए, तो अपने शरीर को कष्ट हुआ। सर्दी थी सुबह तब भी गए, सर्दी का कष्ट हुआ। गर्मी थी सुबह, गर्मी में गए तो गर्मी का कष्ट हुआ। हो सकता है वर्षा चल रही हो, वर्षा के अंदर भी गए तो वर्षा का भी कष्ट हुआ। सभी बातें हुई, तो शरीर को कहाँ सुख मिला? शरीर को सुख नहीं मिला, शरीर को तो दुख ही मिला। सुख किसको मिलता है? आपके मन को मिला, आपके मन को संतोष मिला, शांति मिली। ये चाहे कुछ भी हो, मैंने इतनी सेवा करी है। जब भी आप किसी की सेवा करते हो, जब भी आप किसी को देते हो, जब भी किसी दूसरे के लिए कुछ करते हो, तो शरीर से तो मेहनत होती है, परिश्रम होता है, लेकिन आपके मन में शांति आती है। आपको अपने आप को संतोष मिलता है, एक सुकून मिलता है कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया है। चाहे एक गिलास भिखारी को पानी पिला दिया हो, चाहे भूखी गऊ को चारा खिला दिया हो, जल पिला दिया हो, चाहे कोई हरी बीमारी में आदमी तड़फ रहा था, उसको आप हॉस्पिटल पहुंचाया, आपने मेहनत करी, 2 रुपए खर्च किए, उसके जीवन की रक्षा करी, आपको संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा। इससे विपरीत अगर आप करते हो, किसी का धोखे से छीन लेते हो, किसी को धोखा दे देते हो, किसी को कष्ट दे देते हो, थोड़ा बहुत भी, थोड़ा भी अगर किसी को कष्ट देते हो, अगले वाला निर्बल है, वो कुछ नहीं, चलते चलते कई बार क्या होता है, गली में कुत्ता बैठा है, क्या तो बेचारा कुछ नहीं रहा, पर चलते चलते उसको लाठी मारते, ठोकर मारते, वो काउंट काउंट करके चला जाता है। वो कलेक्टर तो है नहीं, आप पे पर्चा कर देगा, रिपोर्ट कर देगा, पर आपको घर जाके पछतावा हो गया, बेचारा जी बैठा था ऐसे मार दिया, आपको खुद ही पछतावा होगा, दुख होगा। ये अपने आप को महसूस होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि दूसरे की तभी सुनो, दूसरे की बात को तभी मानो जब आपके दिल दिमाग में फिट बैठती है। उनको थोड़ा सा इधर उधर देख लिया करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके करने का फल क्या है। मैं जो काम कर रहा हूँ उसको करने से मुझे सुकून है, मुझे शांति है, मेरे जीवन में संतोष है, तो दुनिया जाए जहाँ जाना हुआ मैं जब हमें देखे नहीं जाए, जिसकी मर्जी जाए, पर अपने को संतोष होना चाहिए। अपने आप को अगर संतोष नहीं है, अपने आप को अगर कोई कमी लग रही है, अपने आप को अगर लगता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ पता नहीं गलत है कि सही है, मेरे को संतोष नहीं है, मेरे को संतुष्टि नहीं है, तो फिर पूछो, फिर उसका निर्णय लो। निर्णय लो, पूछो, किससे पूछो? जो जानकार हो उससे पूछो। जानकार का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बातें जानता है, बहुत गाय की भैंस नीचे, भैंस की गाय नीचे कर जाओ, नहीं। गाय की भैंस के नीचे और भैंस की गाय के नीचे करने से निर्णय नहीं होगा। उसमें निर्णय जैसे अगर 2 आदमी की लड़ाई हो जाए तो निर्णय करते हैं वकील, वो खुद तो कुछ करते नहीं, वकील कर लेते हैं दोनों पक्ष के आदमी। तो दोनों पक्ष के आदमी वकालत में क्या करते हैं? वो जो संविधान में लिखा है उसको पढ़े होते हैं, वो संविधान लेकर के आते हैं। इस संविधान के तहत इसने ये काम किया है तो इसको ये धारा लग करके ये दंड बढ़ता है। किसी आदमी ने कत्ल कर दिया तो 302 का पर्चा दर्ज होगा। ऐसे अलग अलग धाराएं हैं, सबकी गाल निकालने की धारा अलग है, छीना झपटी की अलग है, चोरी की अलग है, बेइज्जती करने की अलग है, अपमान करने की अलग है, सबकी अलग अलग धाराएं हैं। उसको कौन जानता है? उसको जानता है वकील। एक
एक एक पॉइंट को जानता है वो, इसलिए हम वकील को पैसे देते हैं। नहीं तो आप खुद ही खड़े हो जाए जज साहब के सामने, जज और मेरे घर आगे बूट फेंक क्यों वो बढ़कर कहना आगे गाल काट गयो है और हमारी भैंस बंदेड़ी मैंने खोल के अभिनय कर दी अपा जज ने कैसे जज का ये कौन चल रहा थारी भैंस की आगे भैंस अड़ खोली के बड़ खोली पूरे प्रमाण सहित सबूत सहित चाहिए मेरे को बात। प्रमाण और सबूत और संविधान का नियम वकील बताएगा। तो दो वकील जो है वो निर्णय करते हैं संविधान के तहत, प्रमाण देते हैं जज को, जज उसके बाद में निर्णय करता है भी हाँ ये सही है ये गलत है। तो इसका निर्णय होता है संविधान, कानून। उस संविधान का नाम ही कानून है। कानून कोई प्रधानमंत्री नहीं, कानून कोई मुख्यमंत्री नहीं, कानून कोई सरपंच मेंबर नहीं, कानून कोई कलेक्टर पुलिस नहीं, कानून उस संविधान का नाम है। ठीक है ना। अब धर्म के अंदर भी कानून है। धर्म का कानून सबसे बड़ा है। शरीर पर कम लगता है, मन और बुद्धि और आत्मा पर ज्यादा लगता है। जो धर्म का कानून है वो सीधा ही मन बुद्धि पर और जीव पर काम करता है, शरीर पर नहीं करता। अब आपने बैठे बैठे सोचा कि फलाना आदमी तो टांग तोड़नी है, बोले क्यों जाए, ठीक है। मन में बैठे बैठे सोचा पर आपने तोड़ी नहीं है। जब तक आप टांग न तोड़ो तब तक आपको कोई सजा नहीं है। कानून में कोई सजा नहीं है। टांग तोड़ने के बाद भी सजा होगी, लेकिन धर्म में तो सजा हो जाएगी। अगर आपने बैठे बैठे सोच लिया कि हमने उस आदमी का बुरा करना है, तो धर्म का कानून आपके ऊपर लागू हो गया। उस मन का फल बनेगा, जो आपने सोचा है उसका फल बढ़ना है, उसका परिणाम आएगा। क्या परिणाम आएगा? जैसे ही आप सोचते हो किसी का बुरा कर, उसी वक्त आपका मन बेचैन हो जाता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आपके कोई ऐसी चीज को याद किया कि आपका किसी ने किसी टाइम में अपमान किया था और वो आपको याद आ गया, तो आप आग बबूला हो जाएगा, मैं बदलो जरूर लूंगा। मुठियां आपकी बंद हो जाएगी, डीडी पीस जाएगी, वहां आग लग जाएगी। अभी दुश्मन तो पास में नहीं है और वो समय भी नहीं है, लेकिन हम याद करके और अपने गुस्से के अंदर जलने लगेंगे। हम अपने आप को, मन को, बुद्धि को पीड़ा देनी शुरू कर देते हैं। तो धर्म अपना काम करना शुरू कर दिया, आपको जलाना शुरू कर दिया उसे। और जलाते जलाते इतना जला सकता है, अगर आप उसी के अंदर बार बार उसी में दुहराते रहे, तो एक दिन आप जल करके राख हो जाओगे। आपका सब कुछ मिट जाएगा, दुश्मन का कुछ नहीं मिटेगा। ये धर्म का काम है। धर्म मन से शुरू हो जाता है, बुद्धि से शुरू हो जाता है। मन और बुद्धि से जो करते हैं हम, उस पे धर्म लागू हो जाता है। तो निर्णय जब होता है, जब हमको समझ में नहीं आता क्या विधान है, तो निर्णय हमारे शास्त्र है। और शास्त्र का मतलब किताबें नहीं, शास्त्र का मतलब किताबें नहीं है। संविधान का मतलब क्या है कि जो स्कूलों में पढ़ाई की जाती है वो संविधान है। संविधान का मतलब जो कॉलेजों में डिग्रियां कराई जाती है वो। संविधान का मतलब दुनिया भर की डिग्रियां और पढ़ाई है वो नहीं है। संविधान का मतलब LLB, जो LLB है, जो कोर्ट की पढ़ाई है, जो कानून की पढ़ाई है, संविधान का मतलब वो है। और सरकार के द्वारा उसमें मान्यता दी गई है। जिस पुस्तक को, जिस शास्त्र को सरकार ने मान्यता दी है वो संविधान है, सब चीजें नहीं है। इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म के अंदर जिन शास्त्रों को, वेदों को मान्यता दी गई है वो संविधान है। उसमें पुराणों को कोई मान्यता नहीं दी गई, न शिव पुराण को, ना भागवत पुराण को, ना 18 और पुराण है जहाँ और भी निरे पुराण है, किसी पुराण को कोई मान्यता नहीं दी गई धर्मशास्त्र में। ये बात समझ लेते। इसलिए जितनी कथाएं होती हैं, उन कथाओं के अंदर नई नई बातें आती हैं। शिव पुराण पढ़ने वाला पता नहीं क्या क्या बताता है, भागवत पढ़ने वाला पता नहीं क्या क्या बताता है,
गरुड़ पुराण पढ़ने वाला आपको क्या क्या बताता है, नारायण पुराण वाला, मत्स्य पुराण वाला, सूर्य पुराण वाला, गणेश पुराण वाला, सब पुराण अलग अलग बताते हैं, अलग अलग विधान बताते हैं। आदमी उलझ जाता है, फलानो कथावाचक आयो आ बता गयो, एक दियो 15 में जगा दियो, एक माला गेट करे, एक बारला गेट करे, एक पिपल कनर, एक बेलपत्र कनर, एक जंतिया कनर, एक आपके सिर पर रख लियो जगह आगे। इतना विधान बता दिया। मैं कहता हूं जब भगवान एक ही है, भगवान शिव एक ही है और शिव की पिंडी में सब कुछ उनका वास है, एक भोलेनाथ सब कुछ है, तो उनके सामने अगर हमने प्रार्थना कर ली, दीपक जला लिया तो पूरी दुनिया का दीपक जल गया। फिर पीपल जाटी रिन्ने मिलने की नहीं रहेगी। हाँ, पीपल में पानी डाल दो जेठ के महीने में, गर्मी के महीने में, बेलपत्र में पानी डाल दो, आंवले में पानी डाल दो, जंटी में पानी डाल दो, जच्चा बात है। पर भी जड़ में आग लगा दो, आग बैठा जच्चा है। मेरी तो समझ नहीं आता नहीं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, अपनी आंखों से देख के बोल रहा हूँ। आश्रम के अंदर पौधे लगाए हुए हैं, आती हैं देवियां, दीवा में जड़ का सारा लगा के फिर बालक उड़ जाए, उसको मैं उठाता हूँ, देख लेता हूँ तो उठाता हूँ, नहीं तो पूरा जला देती है। कई बार तो पास में घास होता है, पूरे आगे लगा देती है। अब पीपल के पत्ते बहुत गिरते हैं और पीपल के पत्ते जो होते हैं गर्मी के टाइम में, वहाँ दीपक रह जाती है, थोड़ी हवा आई और पत्तों में आग लग गई, अब नीरे जल गए वहाँ पर और कीड़े मकोड़े भी जल गए। ये पूजा नहीं है, कुछ तो अकल लगा लेनी चाहिए दिमाग में। भगवान ने ये दे रखा है दिमाग, तो कुछ सोच लेना चाहिए। बोलने वाला तो बोल के चला गया, पर कुछ लगा लो भी हम क्या कर रहे हैं। ऐसे रोटी डालनी चाहिए, कुत्तों को रोटी डालनी है, कुत्ता पापड़ा खाई को ढेर मार दे गली में। अरे पटक क्यों ढेर मारो, गौशाला में दियो, लोगों को खिला दो, जितना जरूरत है उतना उनको खिलाओ। और कुत्ता भी आजकल मॉडर्न कुत्ता है, हमारे फिरोजाबाद में रोटी नहीं खाते, ब्रेड ले आओ, बिस्कुट ले आओ, लड्डू ले आओ। मैं कहता लट कौन चाहिए, पंडित जी ने मैं लट रख के करो, एक लड्डू रख, रोज की लड्डू ले आगे दीवार। वहाँ आदत खराब हो रही है, या टाबरा की हो रही है, कुत्तों की भी आदत खराब है, आदत सुधार के रखा हुआ। सोच के काम करना चाहिए कुछ ना कुछ। जिसको जरूरत न हो वहां जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो प्यासा नहीं हो उसको जबरदस्ती पानी मत पिलाओ, जबरदस्ती पिलाने से वो पानी भी नुकसान करेगा। जब प्यास होती है तभी पिलाओ तो फायदा होता है। कुछ चीजें हमने धारणा बना ली, अगले को जरूरत ही नहीं, पर कथावाचक बोल गया अब तो दान करना ही करना है। और कथावाचक ने क्यों बोला था, हो सकता है कथावाचक को जरूरत हो, इसलिए उसने बोल दिया कि काला तिल चढ़ा जियो। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि एक पंडित हो, सारा पंडित तो कोई नहीं हो, कोई पंडित गुरु ना माने, कि पंडित जी था तो पंडित जी के करे थेपड़ी खत्म होगी, पंडित जी का पड़तानी कहने लगी, पंडित जी के थेपड़ी खत्म होगी और बिना थेपड़ी के रोटी पानी दूध गर्म करना, पानी गर्म करना काम चले, तो भैया करो बाजारों थेपड़ी लिया। पंडित जी कहना बावड़ी, अगर मैं मोल थेपड़ी खरीदूंगा तो मैं पंडिताई यहीं की इतना साल खोपड़ी खराब करी, ये बाढ़ में जो उपयोग इतना साल, मैं पंडिताई ही बात की तो पंडितानी कहने लगी, पंडित जी और तो तेरी बात समझ में आ रहा है भी, वो तो सारो समाज चर्चा में ठेपड़ी कमी चढ़ावा है, कोई दानपुर ठेपड़ी वो क्या नहीं करा है, क्या बावड़ी तनखा को नहीं, सारा काम हुआ है तो देखती जा। अब भारी बीमारी का मरड़ा बेचारा कोई पंडित कन जाए, कोई बाबा का ना, कोई पंडा का ना, कोई डॉक्टर का ना, जो वो तंग हुआ वो तो फिर मरते को तिनके का सारा। तो आदमी जो दुखिया होता है वो सब जगह हाथ मारता है भी कुछ सहारा मिल जाए, पर वो जब थक के हाथ में पहुंच जाए तो फिर हालत उसकी और खराब होती है। आगे तब तक एक कोई भगत सेठ है, सेठ जी के लगे पंडित जी बहुत हालत खराब है, फिर पकड़ो देखो फटाफट को ज्योतिष देखो के गिरे लाग क्यों है। पंडित जी देख गए, ओ हो सेठ जी थारा शनि बहुत खतरनाक लाग रहे हैं, इसो खतरनाक शनि आज तक मैं जिंदगी में कौन देखोगे खराब हो।
थारो तो सारो की बर्बाद करते हो। सेठ जी कहने लगे फिर कोई उपाय तो बताओ पंडित जी, मेरी तो हालत पहले ही खराब है जी, ये हालत खराब होगी तो मेरा तो पूरा व्यापार ही उजड़ जाएगा। पंडित जी कहने लगे मैं अब क्या खातर बैठूं, व्यापार को नहीं उजड़ दूं मैं, इतना बढ़िया उपाय बनाऊं पर एक उपाय मुख्य है, थोड़ा पीसा जाता खर्च हुआ है कि क्या जी मैं हाथी दान करना पड़ा वो पहले उतरे को नहीं हो। सेठ कहने लगे पंडित जी हाथी पता नहीं कितना लाख हुआ है, मैं पहले घाटा में पड़े हुए कोई थोड़ो कोई सुख का बताओ थे कि तो लंबा चौड़ा मैं तो फिर बेड़ लो ये दीवारों आ जाओ हमारे। पंडित जी कहने लगा सेठ जी क्या उस रखो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सुख को उपाय बता दूंगा। हाथी तो कई लाख हुआ है पर एक काम करो थे थेपड़ी को हाथी बना के वो दान कर दो। अब बढ़िया थेपड़ी को हाथी बनाया मोटो सारो, एक ट्राली थेपड़ी भरी थी लिया के थेपड़ी ले पटताली चाहे पानी सेक ले चाहे दूध सेक ले चाहे खुद ही सीख ले तो क्या थेपड़ी को दिया। जब पंडित जी ने जरूरत हुए नहीं कि आ दान करानो है वे बता दिया भी दान करने में फायदा है, ठीक है ना। पर जरूरत देखो दान की सभी की जरूरत, थेपड़ी की जरूरत है तो थेपड़ी दान करो, अगर रोटी की जरूरत है तो रोटी दान करो, कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा ही दान करो, अगर दवाई की जरूरत है तो दवाई दान करो। बुराई नहीं है लेकिन समझ करके करो भी क्या जरूरत है। अगले आदमी को जरूरत नहीं उसके ढेर लगा दो, वो फल बेकार हो जाता है, उसका महत्व नहीं रहता है। इसलिए हर चीज को सोचना समझना होता है। सेवा का फल जिन्होंने कहा कि सेवा करने का फल नहीं बढ़ता है, सेवा करने का फल बहुत बढ़ता है, इसका विधान पुराणों को वहीं पर आ जाइए। पुराणों की बात प्रमाणित नहीं की जाती, पुराणों के अंदर जो कथाएं हैं उनको कहने का अर्थ कुछ और है। उन कथाओं को समझना हो, पुराण को समझना हो तो किसी ज्ञानी पुरुष से समझा जाए तो पुराण का सही अर्थ निकलेगा, नहीं तो उसमें उलझ जाएंगे, सीधा सीधा पुराण से अर्थ नहीं निकलता। हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र प्रमाणित हैं। पतंजलि का योग शास्त्र है, न्याय कपिल मुनि जी का है, विशेषिक कणाद जी का है, गौतम ऋषि का जो न्याय शास्त्र है और मीमांसा पूर्व मीमांसा वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है। ये 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्रों के अंदर हर चीज का विधान है, वो हमारा संविधान है। और 4 वेद हैं, 4 वेदों के अंदर जो है वो हमारी प्रमाणित है, वो विधान है, ठीक है। अब 4 वेद हमको पढ़ने मुश्किल है, 4 वेदों के बारे में हम कुछ जानते नहीं है। 6 शास्त्र भी पढ़ना मुश्किल है, संस्कृत के अंदर है और उनका भी बड़ा विस्तार है, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, टाइम चाहिए, तो उसमें भी हमको दिक्कत है। इसलिए सनातन धर्म के अंदर 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेदों का सार एक ग्रंथ के एक शास्त्र में निचोड़ करके निकाला गया, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। इसलिए गीता सबसे ज्यादा प्रमाणित है। जब भी हमारे देश के अंदर कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बार का आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको गिफ्ट में अगर कोई चीज भेंट करते हैं तो वो है भगवत गीता, ठीक है ना। भगवत गीता प्रमाणित है सब प्रकार से। भगवत गीता के साथ कोई बात मेल खा रही है तो मान लो, स्वीकार कर लो, भी आदमी सही कहना चाहिए। अगर उसके साथ मेल नहीं खा रही तो मैंने कहा भैया तेरी बात मेरी समझ में कौन नहीं, समझ लूंगा जब तक मान लूंगा, अभी मेरी समझ नहीं आई। ये नहीं कि तू गलत है कि सही है, मैं ये भी नहीं कहता, पर मेरी जब तक समझ में नहीं आए तब तक मैं उस बात को नहीं मानूंगा। फिर उसका रिसर्च करो, उसको पूछो, एक आदमी से, 2 से, 4 से आपको सही उत्तर मिलेगा। जब सही उत्तर मिलेगा आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि हाँ ये उत्तर बिल्कुल सही है, तब उस बात को मान लो, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो सेवा जो है
सेवा का फल सबसे बड़ा क्यों है? सेवा हनुमान जी ने की। हनुमान जी का सेवादारों ने 3 लोकों में नाम है। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मण जी, भरत जी और माता सीता मिलकर के कहने लगे हनुमान जी के काम है सेवा राम जी करना पक नहीं आती। राम जी ने कितनी की सेवा की जरूरत है? इतनी तो सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। सीता माता ने कहा चाय पानी रोटी तो नहीं खुला दो। लक्ष्मण भैया क्या ऊपर मैं खड़ा ही हूँ हर वक्त सेवा के लिए, बर्तने का पैर दबाने के लिए, हाथ पग दबाने के लिए और सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। तो किसी की जरूरत नहीं है। और शतपार की देखभाल के लिए शत्रुघ्न भैया, मतलब पूरे वही 4 भाइयों की माता सहित 3 भाइयों ने राम जी की सेवा ले ली। अब हनुमान जी तो हर वक्त राम काज किए बिन मोह काम, हनुमान जी तो हर वक्त ही राम जी की सेवा में रहते हैं। अब हनुमान जी ने कहा ये तो मेरे साथ काम खराब किया इन्होंने, और सारी की सारी सेवा ले ली और मेरे को कोई सेवा नहीं दी इन्होंने। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने माता जी से प्रार्थना कि उन्होंने कहो हमें लक्ष्मण ने छेड़ा तो वो कितना पहले आकड़ो है। तो जो को बंदो हमेशा आकड़े ना छेड़ना चाहिए। जो को आदमी आराम वो बात सुन ले भी नहीं छेड़ना चाहिए। और ज्यादातर क्या करे टाबर पता क्या करे, मैं देख लिया बाबा की आंख टेढ़ी है, काका भी टेढ़ हुई है, भाई भी टेढ़ है, थोड़ा सी माऊ करे सके थे माऊ काम काटेगी। तो ज्यादातर हनुमान जी सोचा अभी ना तो लक्ष्मण ने बनाना वो काम, और भरत जी इतना सीधा है बोला गई को नहीं, और शत्रुघ्न ने कहना कोई फायदो को नहीं। माता जी ने को बोला सी माता जी के पास चले गए। माता के आगे हाथ जोड़ा के माता जी ये सारी सेवा रख लो, मतलब थोड़ी सी की सेवा देते हो। तो क्या सेवा दे? सोचा बड़ी देर सोचा, आ सेवा तो लक्ष्मण जी ले ली, ये सेवा शत्रु जी ने ली, ये सेवा भरत जी ने ली, सीता माता। अब सेवा बची क्या है? हनुमान जी सोच के कहने लगे माता जी सेवा तो एक बची है वैसे, वो तो मैं बता दूं। कहा बताओ बेटा बताओ। क्या राम जी जरा वासी ले ली जो चुटकी बजानी पड़े, तो जब वे वासी ले मैं चुटकी बजा दे करूंगा। तो सीता माता सोची वासी के राम जी रोज ही ले बीमारी बारे तो ले को कुदरती कम दे काल समय ले, और वासी रोज तो आती नहीं है। तो इसी सेवा से क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है ये सेवा आप रखो। हनुमान जी खुश हो गया और भी सब खुश हो गया ना, है तो बंदरी का थोड़ा सा भी मानी क्यों क्या मेरे को नहीं खुद ही को नहीं। पर हनुमान जी बंदर नहीं है। हनुमान जी ज्ञानी नाम गर्गण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे, ज्ञानियों में सबसे आगे, आचार्यों में सबसे बड़े। अगर डिग्रियों में सबसे बड़े हैं तो हनुमान जी हैं। बल बुद्धि विद्या दोयों हरो कलेश विकार। जो हनुमान जी का स्मरण भी कर लेता है उसको भी बल बुद्धि विद्या तीनों प्राप्त हो जाती है और उसके कलेश मिट जाते हैं हनुमान जी के स्मरण मात्र से। हनुमान जी इतने बुद्धिमान है, जब लंका गए तो पथ पथ पर परीक्षा की, देवताओं ने राक्षसों ने सब परीक्षाओं से पार होते गए, कोई रोक नहीं पाया हनुमान जी को। हनुमान जी हर एक क्षण में निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, कैसे हुआ जाएगा, बड़ा होना है कि छोटा होना है। हनुमान जी की बुद्धि बड़ी तीव्र है। हनुमान जी खुश हो गया, नाचने लगे कि बात बन गई। माता जी सोचे भी चलो इतना मैं आफत कट गई, पर भी माता जी ने मेरे को नहीं कि आफत और ले ली। अब क्या किया? हनुमान जी बाहर बैठ गए, बात हो गया। माँ तो बैठे कौन दिया वाले सेवा में, गेट के बाहर बाहर बस बिठा दिए। हनुमान जी बाहर ही बैठ गए अपने। अब हनुमान जी का ध्यान, राम जी का ध्यान कर लिया। अब राम जी का ध्यान करके हनुमान जी ने चुटकी बजानी शुरू कर दी। अब हनुमान जी ने चुटकी बजानी शुरू कर दी, राम जी को नींद ही ना आए। पूरी रात में राम जी सोए ही ना, राम जी यही बैठा। माता कहने लगे सो जाओ, तो राम जी कहने मैं कैसे सो सकता हूँ जब तक वो चुटकी बजा लो मैंने ना करे हनुमान जी, मैं सो कौन सकूं। माता जी कहने लगी आफत कर ली। माता जी पास वापिस आई, बोली हनुमान जी बेटा ये क्या कर रहे हो? क्या माता जी मैं आपकी सेवा करूं? क्या सेवा है? कहते वासी आवाज चुटकी बजानी है कि 24 घंटा दबे ही रखना है। क्या माता जी मैंने के ठामे थोड़े बैठो, राम जी वहां बैठे हैं और मेरे को मैंने कदो बस आ जाए और मैं रह जाऊं तो मेरी तो सेवा बेकार हो जाएगी। मैं बंद कौन करूं की हालत में आज चुटकी यही बज जाएगी। बजाए जा हनुमान चुटकी भजन बना ना, हाँ वैसी भी बना हुआ।
हनुमान जी के माता जी चुटकी बंधनी होगी, मेरी सेवा अगर चूक गई तो मैं तो सेवा में फेल हो जाऊंगा। अब मैं अंदर तो जा नहीं सकता, अंदर तो आप रहती हो। और उसके बाद लक्ष्मण भैया भरत भैया, मेरी ड्यूटी तो गेट के बाहर है। अब मुझे क्या पता राम जी कब वासी लेते हैं, इसलिए मैं अपनी चुटकी ऐसी चलेगी। अब वो माता जी भी फंस गई, सारे भाई अब क्या तो कि राम जी के पास में। राम जी ने कहा भाई उसको सेवा देनी पड़ेगी, वो मेरे करने रहेगा। हनुमान जी को छूट देनी पड़ी। हनुमान जी राम जी के चरणों में रहते हैं, कोई नहीं रोक पाया उनको, ना माता सीता रोक पाई, ना लक्ष्मण रोक पाए, ना भरत रोक पाए। इतना ही नहीं है, जब लंका में गए हनुमान जी तो जगह शनि महाराज थे डरो नहीं सारे ही तो नहीं क्या करते वो बोल भी शनि महाराज ने रावण उल्टो लटका रखे। अब हनुमान जी तो रात में पहुंचा। जब हनुमान जी रात को पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे दो आंखें चमकाई हैं, कि नीचे तो लेटा सी चमका है और ऊपर ये कांगड़ा सा हाथ सा फैले कि बीमारी के आदमी तो बहुत देखा, राक्षस भी देखा, पर वो के बला लटक रही है। अब अंधेरा में हनुमान जी चक्कर काटता फिर कहते मैं अनु दिल आगे देखा कभी नहीं दिल जाके तो आ जाए कौन है। हनुमान जी कहने लगे मैं हूँ तो हनुमान जी, पर वो कहना तू कौन है, क्या मैं हूँ शनि, मैंने उल्टो करके लटका रखे। अगर तुम हनुमान जी हो तो मुझे खोलो, खोल के फिर आपको बताओ। हनुमान जी खोल लेते, एक शनि नहीं था, 9 के 9 ग्रह उल्टे लटके हुए थे। हनुमान जी ने सबको आजाद कराया, खोला, खोल करके हनुमान जी ने कहा कि मेरे को यकीन नहीं होता कि तू शनि महाराज है। तो शनि महाराज ने कहा किया यकीन हुआ वो, ठीक है ना। आप सब लोगों ने सुना है कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी और लंका जला दी थी, ठीक है। और आपको ये पता है कि लंका सोने की थी, भगवान शिव ने तैयार की थी, विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, और भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती ने शिव जी से आग्रह किया तब बनी थी वो, और रावण ने उसको दक्षिणा में ली थी। सारा ने विरोध कथा सुन ली। अब आप ये बताओ सोने को जलाओ तो सोना कभी जलता है या काला होता है क्या, बता दो। सोने को सोनार जलाता है परखने के लिए, तो कचरा उसमें जल जाता है, सोना और निखर के और साफ हो जाता है, कुंदन बन जाता है। और जब हनुमान जी आग लगाई तो सोना और चमकड़ो चाहिए। तो हनुमान जी जब आग लगा के गए तो मैं देखा लकड़ी वाला मामला में तो भड़किया पर सोना ही चमकड़ और ज्यादा चमकड़ लगी। जब और चमक रही थी हनुमान जी ने कहा बड़ी तो बढ़िया, तो और चमक गया। उसके बाद में तो शनि से भेंट होती है। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर वास्तव में आप शनि महाराज हो तो सोना लंका चमका नहीं काली हो जानी चाहिए। शनि का 1 मिनट को काम है। शनि ने जो आंख उठा के देखी सारी लंका काली, पूरा सोना काला कर दिया। शनि की आंख में ही दोष होता है, शनि की आंख में दोष है और किसी में दोष नहीं है। इसलिए शनि की पूजा करते टाइम में शनि की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं था। और शनि की आंख में दोष पता है क्यों है, जरूरत है। शनि की आंख में दोष क्यों है बताओ, पता नहीं किसने श्राप दिया? हाँ भाई शनि यार लोग आया मृत्यु ताकत हो गए। शनि सारा नरा लगा रखा है, शनि की पत्नी शनि नरा लगाए हुए। शनि की पत्नी ने शनि को श्राप दिया। क्यों? शनि जो थे भगवान शिव की पूजा में मस्त रहते थे, शिव जी उनके इष्ट थे, और भगवान कृष्ण के साक्षात रूप है। भगवान शनि के गुरु है, भगवान शिव शनि के गुरु हैं, और भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण जो है ठाकुर जी वो शनिदेव के इष्ट हैं। तो भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि बनिए मेरे बनी भी मेरे घर में बाल बच्चा और मेरी पत्नी भी है। पत्नी ने 1 बार 2 बार समझाया कि घर का नहीं ध्यान दो। आदमी पत्नी का नहीं ना देखा और का काम में लगे रहा तो पत्नी ने 1 चलता है 2 चलता है। किताब आदमी किताब पढ़ तो है और पत्नी का ना देखा तो किताब जा तो फटेगी जा मेरे को बढ़ेगी। और आदमी बाजो भी जानते हो, ढोलकी भी जानते हो, और पत्नी का नहीं ना देखा तो जा तो ढोलकी बाजो फुटे वो और जा फिर घटी और थे वो। अब पत्नी जो है परेशान हो गई शनि की,
तो उन्होंने कहा जाओ, जिस दृष्टि से आप मुझे नहीं देख रहे हो, ये दृष्टि से आप जिसको देखेगा उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। ये श्राप दे दिया था उनकी पत्नी ने, इसलिए शनि किसी को देख नहीं सकते। बाकी शनि में कोई दोष को नहीं। वहां से छुड़ाया तो हनुमान जी ने ग्रहों का छुड़ाया, ग्रहों का काल था। सारे देवताओं को छुड़ाया, देवताओं का काल था। मनुष्यों को, राक्षसों को, राजाओं को, महाराजाओं को, गरीब को, अमीर को हनुमान जी ने सब पे कृपा करी 3 लोग में। पर हनुमान जी को आए तक किसी की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरा काम तो फंस गयो थे, गाँव मेरा करके जाओ। पढ़ी के बताओ, कई प्रमाण है, कई लेख है, कहीं कहीं सुनने को आता है भी हनुमान जी फलानी जगह फंस गया, फिर मालूम दूसरा बुला के ले क्रेन ले गया। तो चक्का वो एक क्रेन भेजी, कई आदमी भेजा, फिर हनुमान जी ने काट के ले आया। लिखना चक्का हनुमान जी भले काट दे, पर हनुमान जी ने जरूरत को नहीं। हनुमान जी को 3 लोक में किसी की जरूरत नहीं पड़ी। ये किसका बल था? ये सेवा का फल था। ये राम जी के सेवा का बल था। इसलिए जब राम जी को कहा, जब हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आपने तो लंका जला दी, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिए, ना और तो बड़ा दोस्त बनकर डालेगा, मैंने लंका नहीं जलाई। सारे कहते हैं हनुमान जी ने लंका जलाई, कहते नहीं जलाई मैंने। ये बात खुद हनुमान जी कहते हैं। तो उन्होंने कहा फिर किसने जलाई? हनुमान जी से पूछा फिर किसने जलाई? हनुमान जी ने कहा देखो भी मैं अयोध्या होंगे, अयोध्या से गया, क्या मैं आग ले गया था? मत डब्बी डब्बी तो होती पर बेटा नहीं। अयोध्या से जब गया तो क्या मैं आग लेके गया था? यहाँ से नहीं ले गया ना। क्या मैं तेल, घी, कपड़ा, गुदड़ा लेके गयो के बेटा? कौन गयो? मैं वहां पर गया, रावण का तेल, रावण का कपड़े, रावण के गुदड़ा, रावण का घी और रावण के आग लगाई। मैं तो बचाने खातिर मेरे भज्जो से हमें लायक की, मैं तो कुछ नहीं किया। हाँ, इसलिए आग में जो नाम है यहाँ से आग ले गया, राम ने आग लगाई। तो हनुमान जी कहते हैं लंका में आग लगी रावण के संताप से और माता सीता के ताप से। माता सीता को जो कष्ट दिया था उसके कष्ट ने लंका में आग लगाई, और रावण का जो पाप था और रावण के पाप ने लंका में आग लगाई। और राम के प्रताप ने, मेरा कुछ नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, जो ताकत है वो राम जी की है। तो राम के प्रताप ने और पूछो तो मेरे बाप ने आग लगाई, हमने लगाई। हनुमान जी का बाप कौन है? हनुमान जी का बाप पवन, हवा, पवन। 64 प्रकार की हवा चली थी। जब राम हनुमान जी भी आग लगा रहे थे तो चारों तरफ से हवा चलनी शुरू हो गई थी। हनवेरा जब हवा ना बड़ा को लग गया, अपनों ने सिर्फ आग लगाई, गैरों ने हवा गैर देते हैं। अपन आग लगा हुआ है, दूसरा हवा दे चक दे फट्टा खड़े हो मेला रहे। हनुमान जी का भी महत्व की खोल हो, हवाई दूसरा दी है, आग ही दूसरा भाई घर का ही लगाई। आग तो रावण का घर का लगाई, हवा दूसरा दी। मेरा कोई काम को नहीं, आपा तो देर वाला काम किया राम जी के प्रताप ने। सेवा का फल है। सेवा के फल से जितने मंदिर इस धरती पर किसी भगवान के नहीं है जितने हनुमान जी के हैं। हनुमान जी सब जगह पूजे जाते हैं, इतने राम भी नहीं पूजे जाते। ये उनकी सेवा का फल है। क्यों? क्योंकि जो राम है, जो इष्ट है, वो अपने सेवक को, स्वामी अपने सेवक को हमेशा बड़ा कर देता है अपने से। ये नहीं है। बाप जो है, जो बेटा अपने बाप की सेवा करता हो, आपकी बाप पिता की आज्ञा पे चलता हो, उस पिता का मन इतना होता है कि मेरा बेटा मेरे से भी बड़ा हो, महान हो, मेरे से ज्यादा सुखी हो, मेरे से ज्यादा इज्जत हो, मेरे से ज्यादा पैसे वाला हो। ये पिता की कामना होती है, ऐसे माँ की भी कामना होती है। इसकी सेवा करें। औरों की तो बात छोड़ो, जो व्यक्ति आपकी सेवा में लगा रहे, आपकी परवाह ना करे, खुद की भूख की प्यास की, हर वक्त आपका ही फिक्र करे, आपके हर काम में खड़ा रहे,
क्या आपको उसकी फिक्र नहीं होगी? ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपका ध्यान उस सेवादार पे रहेगा, सबसे हट जाएगा। लक्ष्मीचंद जी को मैंने सुनाया था एक प्रमाण। 4 दोस्त थे, 4 मित्र। 4 मित्रों ने संसार से ऊब गए। चारों मित्रों ने कहा कि चलो अब संसार में मन नहीं लगता, संसार बेकार है, अब भगवान की भक्ति करना। और संसार में कोना जंगल में चलना। जंगल में चले गए चारों के चारों। चारों जब जंगल में चले गए तो जंगल में जाने के बाद में एक पेड़ लगा कर भाई जी वो पूजा करनो और मंत्र करनो, सिमरण करनो, ध्यान करनो अपना बस की बात नहीं है। अपने तो यहाँ पर लकड़ी ले आएंगे, यज्ञ करेंगे। जंगल में बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां, मैं जड़ी बूटियों से लाके अवर सामग्री बना करके यज्ञ करेंगे और यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे ने कहा भाई हमें तो भैया झंझट लगता है, लकड़ी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, आग जगाओ, आहुति दो, अपने झंझट नहीं होता। पापा तो बैठ गए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, या राधे राधे, जो भी हो, मेरा जो मंत्र है गुरु का वही सिमरण करूंगा मैं। तो अपने से ये कथा बचाई नहीं होती, मैं तो बस मंत्र जाप रहा बैठे। ठीक। तीसरे ने कहा कि देखो भाई ना तो लकड़ी आलो, आग आलो, पंगो है ना, वो राम राम के जय। तो क्या मैं बस ध्यान कर सकूं, चुपचाप बैठ जाऊं, ना मैंने कोई बुलावे, बिल्कुल शांत, मेरे ये जी करे बस चुपचाप शांति बैठे रहो एकदम। और ध्यान करने में आनंद आता है। अब आई बात चौथ है, चौथ होके लगे भी ना तो अपना हुआ ध्यान और ना अपना हुआ जाप और ना थारो हवन हुआ अपना। आपा अनपढ़ आदमी पर एक काम जरूर है, हवन वाला ने लकड़ी ले आनो, सामग्री ले आनो, मेरो कराओ, ठीक है। वो जाप कराए, इधर कोई भी फल फ्रूट जड़ी बूटी पानी ले आके देनो, वो मेरो काम। मैं थारी तीनों की सेवा करूंगा, मैं थारी तीनों की सेवा में लग जाऊंगा, बस इतना ही मेरे से काम होता है, आप करो। वे सारा चारों के चारों अपने अपने काम में लग गए। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। अब ध्यान वाला ध्यान में बैठा है, जाप वाला जाप कर रहा है, यज्ञ वाला यज्ञ कर रहा है, लेकिन जो सेवादार था उसको भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, मस्त हो गया। अब मैं तीनों के तीनों खड़े हो गया। उन्होंने कहा भगवान तो अध्यायी है, वो तो की करो फिर आओ, तो कदे न जाइए, तो कदे न जाए, तो कदे लकड़ी लिया, तो कदे फल। अरे एक नाम नहीं लियो राम को है, और इसको भगवान ने दर्शन दे दिया। और मेरा हम सब 3 के 3 बैठे हुए, किसी को नहीं दिए दर्शन। भगवान अन्यायी है, तो वो जो सेवादार पर भगवान प्रार्थना करी, भगवान एक है, भगवान अन्यायी है, मारो फैसला करो थे। कहते भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान ने कहा कि देख थारी तीनों की सेवा का फल इसको मिल गया, 3 गुना वो फल हो गयो, चौथो ही वो आपको। अब 4 गुना फल जब इसके पास है तो दर्शन नहीं लग तो ना और की लग मन तो दर्शन मजूरी में देना, तुम्हारी सेवा करके तुम्हारा फल ले लिया। सेवादार दूसरे के फल को ले लेता है, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सेवा कौन कर सकता है। गुरुजी कहते थे सेवादार कौन हो सकता है, सेवा कौन कर सकता है, ये बात नोट करके रख लेना। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ना 3 बात, हृदय में लिख लेना, वो कॉपी में नहीं, दिल और दिमाग में, यहाँ हृदय के अंदर। दिमाग से भी आउट हो सकती है, क्योंकि वो हमने दिल पे लिख रखी है, वो आपको जिंदगी में हमेशा काम आएगी। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर है तो आपको शायद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। गुरुजी कहते थे कि सेवा वो कर सकता है जो सुख, सुविधा और सम्मान 3 का त्याग कर दे। सुख, सुविधा और सम्मान 3 का अगर त्याग कर दे तो सेवा कर सकता है, नहीं सेवा नहीं कर सकता। जो आदमी अपना सुख चाहता हो वो दूसरे की सेवा कैसे करेगा? दूसरे की सेवा करने का तो कष्ट उठाना है। जैसे आप भैया पानी पिला रहे थे तो पानी पिलाया तो खड़े हुए, उठा दादा वासी
पानी पीने के लिए उठे, पानी दिया, फिरे। अगर बैठने में सुविधा थी ना, सुख तो बैठने में था, आराम से बैठे थे, तो पानी पिलाने के लिए भी तो अपने सुख को त्याग किया ना। घर में बटाऊ आना है और घर में 10 बटाऊ आना है। पहला सोचा मैं कैसे सोऊंगा। आप पढ़ लो बेटे, पहला त्यालो तालो लगा, पहले बेटे सामने रखो, आप वो बिस्कुट ले रखो, मैं तालो लगाई, मैं तो बढ़नो नहीं चाहिए, बटाऊ वाले वाला पास पड़े रहे। ये सेवा थोड़ी है। जाइए देखा आदमी ज्यादा आ गया तो केठा बाद में सिरो बच्चे का ना सोचा है, पहले मैं तो खा लूं, फटाफट पहले आप ही खा लिया, बाद में बटाओ को देंगे। ये सेवा नहीं है। उसने अपने सुख की, अपनी सुविधा की सोची है। मेरी सुविधा और मेरा सुख में फर्क ना हुआ है। एसी हो घर में कमरो एक ही है, नहीं मैं बटाऊ सोगा, मैं कट सोगा, बटाऊ ने एक छात पर चढ़ा दो पहले, एसी वापस हो जाएगा, बटाऊ ने ठाई ला एसी के थला करो। ये सेवा है? ये सेवा नहीं है। सेवा अपने आप की फिक्र छोड़ देगा कि मैं कहाँ सोऊंगा और क्या खाऊंगा, ये फिक्र छोड़ देगा। पहले उसको एक ही फिक्र होती है कि दूसरे के लिए मुझे क्या करना है। और तीसरी बात सम्मान है। जो खुद ही सम्मान चाहता हो, इज्जत चाहता हो, वो दूसरे का क्या सम्मान करेगा। दूसरे का सम्मान वो कर सकता है जिसको अपने सम्मान की चिंता नहीं है। हनुमान जी ने सम्मान छोड़ दिया था सेवा के लिए। हनुमान जी बंदर थोड़ी है, हनुमान तो स्वयं शंकर केसरी नंदन। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार है, भगवान शंकर के स्वरूप है। वो क्यों आए इस रूप में? भगवान विष्णु का उन पे एहसान था। उन भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की रक्षा करी थी भस्मासुर से। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं भी अब इनका बदला चुकाना है, इनकी सेवा करनी है और मेरे इष्ट भी है, तो मुझे राम जी की सेवा करनी है। अब राम जी की सेवा करनी है, अगर मैं आदमी बन के जाऊंगा, राम जी तो आदमी बन गया होगा, अरे मैं ही आदमी बन के गयो, तो आदमी ने 3 चीज की जरूरत तो है। क्या की जरूरत तो है? कपड़ा, रोटी और मकान। कपड़ा, रोटी और मकान, आदमी को 3 चीज की जरूरत है ही है। तो हनुमान जी ने कहा आदमी बढ़ो ही को नहीं आप बढ़ाएगा बंदर। बंदर का रूप धारण करेंगे, ना मकान चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना रोटी चाहिए, जी करे बड़े लटक जाऊंगा, जी करे बड़े खा जाऊंगा, ठीक है ना। तो हनुमान जी ने कहा मुझे दूसरे से कोई सेवा नहीं लेनी, ना रोटी लेनी है, ना कपड़ा लेना है, ना मकान लेना है। जहाँ चाहेंगे पेड़ पे रह जाएंगे, फल फूलती पत्ते खा लेंगे, लेकिन हर वक्त सेवा में रहेंगे। फिर रूप, अपना रूप सुंदर नहीं बनाया उन्होंने, मेरी कोई बड़ाई करे, मेरा मान करे, हनुमान जी बड़े सुंदर है ये बोलना। बंदर कि गाल काटने हो जाएंगे, नहीं बुरो का है नहीं, बंदर का मुंह हो गया। अगर वो अच्छी बात नहीं है, क्या बेकार है। पर हनुमान जी देख लो, बंदर का मुंह बना करके खुश हो रहे हैं। किसके लिए? अपने प्रभु के लिए, अपने प्रभु की सेवा करने के लिए, अपने भगवान की सेवा करने के लिए अपने आप का रूप कर लिया भी लोग मुझे ना देखे। हनुमान जी ने ऐसा रूप बना लिया कि जो भी सेवा करे, जो भी आए दरबार के अंदर, वो मुझे ना देखे, मेरे प्रभु को देखे, मेरे राम को देखे, मेरी तरफ ना देखे। क्यों? मैं इतना, अगर मैं ज्यादा सुंदर होगा तो राम जी की तरफ लोग कम देखेंगे, मेरी तरफ ज्यादा देखेंगे। इसलिए मैं इतना सुंदर रूप ही नहीं बनाया। मुझे बड़ाई चाहिए नहीं, मुझे इज्जत चाहिए नहीं, दूसरों की सेवा में लगन रहे। हनुमान जी की तीनों लोकों में इसलिए पूजा होती है, सेवा का फल है। सेवा करने से शरीर को कष्ट जरूर होता है, लेकिन सेवा करने से मन को, बुद्धि को, आत्मा को शांति मिलती है। अगर उस सेवा के साथ में अगर आपने फल चाहा है, ये सेवा के बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, तो भगवान आपको वो फल देगा। अगर आपने कुछ नहीं चाहा, सेवा करना मेरा धर्म है, गौ सेवा करना मेरा धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है, बड़ों बुजुर्गों की सेवा करना मेरा धर्म है, जीवों की रक्षा करना मेरा धर्म है, देश के लिए मुझे कुछ करना करते ही मेरा धर्म है। अगर अपने धर्म को समझ करके उस काम को किया, पुरुषार्थ किया और बदले में कुछ नहीं चाहा, तो निश्चित रूप से परमात्मा का धाम आपका है, आपको परमात्मा का पद प्राप्त होगा। सेवा का फल इतना कुछ छोटा मोटा नहीं है, इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दे कि सेवा का फल छोटा है, सेवा का फल सबसे बड़ा है। सेवा जितनी कर सकते हो उतनी करो।
सेवा ज्यादा से ज्यादा जितनी बने उतनी सेवा करो। सेवा करने से हृदय पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी और शरीर शुद्ध और बलवान हो जाएगा। आप लोगों को क्या सोच है? पता नहीं महाराज जी बुढ़ापा में क्या सेवा हुआ, अभी नागड़ी में टकड़ी में नाग डबोगे मर लो, बुढ़ापा आओ को नहीं सेवा करने की जरूरत ही कोई नहीं। सोच ये बना ली बुढ़ापे में हमारी सेवा करो, सोच ये क्यों नहीं बनाई कि परमात्मा सेवा कराएंगे हमसे। सोच ये नहीं बनाई कि आखिरी श्वास तक मैं दूसरों की सेवा करता रहूं, मुझे सेवा की जरूरत ना पड़े। अगर आपने ये प्रण कर लिया, आपने ये सोच लिया, संकल्प बना लिया कि मेरी आखिरी श्वास तक मैं दूसरे की सेवा करूंगा, मुझे सेवा लेनी नहीं है, आपको सेवा की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये मैंने देखा है अपने गुरु जी को। मेरे गुरु जी के अंदर ये यही था। मुझे किसी ने हमारे आश्रम के गेट पे भी लिखवाया, गुरु किसी से सेवा लेते नहीं थे वो। यहाँ पास में कितने बैठे हो, अगर पानी कभी उन्होंने ये नहीं कहा बेटा पानी गिलास का, हमसे नहीं कहा। 18 साल गुरु जी के साथ रहा हूँ, बिल्कुल 24 घंटे पास। उन्होंने मांगा नहीं, मैंने लिया के दे दिया, लो गुरु जी जल, तो ले लिया। आपने लिया के दे दिया, लो गुरु जी चाय, तो ले ली। पर आपको कहेंगे नहीं कि बेटा चाचा लिया अपना सेवा पानी दिया ना। 3.5 लीटर का एक चिपी कमंडल था, बस नलके से भर के रख लेते, एक हाथ उठाया, टूटी लग रही है पानी पी लेता, ये खत्म होता है फिर लिया कर रख लेते। ठीक है, अपने आप नलका चला करके अपने हाथ से बाल्टी भरी, उठाया, डालकर रखा, आ गया। भोजन आया, भोजन जरूरी नहीं हमने कहा गुरु जी भोजन पा लो, सो जाओ, तो अभी भूख नहीं है, भूख लगेगी तो हमने कहा ठीक है जगा देना, हम सो रहे हैं, भूख लगे तो जगा लेना। कभी नहीं जगाया उन्होंने। जब भूख लगी रसोई में गए, रोटी खा गए, सो गए। हम उठे, देखा गुरुजी भोजन तो मैंने कर लिया, खाली भंडा बिठाया, भंडे का क्या करना था। रोटी हाथ में ली, सब्जी रखी, खा गए, हाथ हो गए, सो गए अपने, खाली ली नहीं, जिससे जुड़े झंझट कभी रखा ही नहीं। 101 वर्ष की उम्र, 101 वर्ष की उम्र गुरुजी की थी, तभी तक किसी से एक घूंट पानी नहीं मांगा, ना अपने पैर दबाए। जब उन्हें का शरीर छोड़ने का टाइम आया, 1 महीने पहले सब चीज का त्याग कर दिया, अन्न का, जल का, सेवा का, कोई पैर नहीं दबाएगा, कोई दवाई डॉक्टर पास में नहीं आएगा, कोई मुझे जूस, ग्लूकोज, पानी, कोई चीज नहीं देगा, मेरे को बुलाएगा नहीं कोई, पहले से मेरे को बोल दिया था, मेरे पास में कोई आना नहीं चाहिए। और 1 महीने बिल्कुल स्वस्थ, ना कोई भूख, ना कोई प्यास, ना कोई तकलीफ, ना कुछ, आराम से अपने समाधि अवस्था में। ये मैंने अपने आंखों से देखी बता रहा हूँ। उनका ये संकल्प था कि मुझे किसी सेवा लेनी नहीं है। 101 साल की उम्र तक वहां सेवा खोल ली, स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। 60 साल में सेवा की जरूरत पड़ रही है, 50 साल में सेवा की जरूरत पड़ रही है। क्यों? करने की भावना खो दी, लेने की भावना होगी, दूसरा मेरी सेवा करे। भगवान घर चल रहा है, पहले सोच ले, सासू रोटी पका दे, सासू गब्बा धोती है, सासू सेवा कर दिया, सासू मारे बैठी रहे, चाय बना के देते, दिन का सोनू पहले चाय बननी तैयार होनी चाहिए। जबकि भगवान की सोच यह है मैं बेड रेस्ट जल्दी होगी। सासुओं को तो की कौन बिगड़ा हो, बना देगी 2-3 चाय, 2 दिन सेवा कर देगी, 2 दिन गब्बा भी धो देगी, 2 दिन रोटी बना देगी। सासू तो बना देगी, पर बहू सोच ले आपको विवेक परिणाम क्यों खाली नहीं जाएगा। मैं कोई पक्षपात से नहीं बोल रहा हूँ, बहुजा सास का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो सत्य है। भगवान की पक्ष कौन करो ना, मैं सासू का पक्ष करूँ, ठीक है ना। अगर सासू ये चाहती है कि मैं बिल्कुल बेड पर ही सुनती रहूँ और बहुत सारों की बैठा बना के दे, तो सासू ज्यादा दिन पहुंचा लगेगी, जल्दी ऊपर पहुंचेगी। जो से अपनी सेवा, अपना काम खुद कर लेते हैं, अपने शरीर के लिए किसी की आशा नहीं करते, वो स्वस्थ रहते हैं। और दूसरा खातर कौन है, मैं अपने आप खुद भी यही करता हूँ।
मैं मेरा पूरा काम अपने हाथ से करता हूँ, मैं किसी को नहीं देता। मेरा जो भी काम होता है, कपड़ा धोना घर का काम है, आश्रम में जो भी सफाई है, मैं अपने हाथ से करता हूँ। मैं बिस्तरा कभी कभी नहीं कहता मेरा बिस्तरा लगा दे, मैं बिस्तरा खुद लगाता हूँ। गाबा धोने रामदत्त जी घर पे रहता हूँ, पूछ लो, 4 बारी कह देंगे गाबा तो छोड़ दे, मैं गाबा धो देंगे तो छोड़ देता हूँ। नहीं कभी हमारे कपड़े नहीं छोड़ता हूँ, कपड़े मैं पहले धोता हूँ फिर लाता हूँ। ज्यादा ही कोई कह देती है सोनिया के गुरु जी गाबा तो एक दिन आश्रम से धोते हो, एक दिन हमको सेवा दे दो, उनकी भावनाओं को समझ करके कोई कपड़ा छोड़ दो, नहीं तो नहीं छोड़ता हूँ, मैं अपने धोता हूँ कपड़े। मेरे को कोई आलस नहीं है धोने में, मेरा काम करने में कोई आलस नहीं है, मैं खुद अपना काम करता हूँ। और ये सीखा हमने गुरु जी से, गुरु जी के पास रहे, गुरु जी को देख करके उनकी शिक्षा से सीखा। इसलिए हम दूसरे से आशा नहीं करता हूँ कि दूसरा ये काम करे, नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, दूसरे से सेवा की आशा मत रखो, दूसरा सेवा करे। दूसरे से सेवा की आशा रखोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे, रोग आपको घेर लेंगे। तो एक बात गुरुजी ने हमसे कही कि जब मैं जंगल में रहा 60 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक मैं जंगल में रहा, तो कहते हैं मुझे कभी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं हुआ, एक बाड़ी को दुख हो। और उसके बाद जैसे ही मैं गांव में आ गया, जितने सेवादार चारों तरफ से लग गए, गुरुजी आज सेवा कर दिया, आज सेवा कर दिया, तो कोई ना कोई शरीर में कष्ट हो जाता है। अरे सेवादार नेड़ा ना हुआ तो मेरे शरीर में कोई कष्ट नहीं। ये बात गुरुजी ने कई बार बोली। सेवा करने वाले का बल बढ़ जाता है। आप सेवा करके देख लो 10 दिन आप पैर दबा के देखो दूसरे के, अगर आपके हाथों में दर्द हो रहा है आपके हाथ ठीक हो जाएंगे, अगर आपके हाथ कमजोर है आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे, अगर आपके शरीर में दिक्कत है तो वो भी दूर हो जाएगी। 10 दिन करके देख लो, प्रैक्टिकल करो और 10 दिन उल्टा करो, 10 दिन दूसरा दबाओ लगातार, दिन का। अगर आपका शरीर कमजोर नहीं हो जाए, दर्द नहीं हो जाए तो बता देना, दोनों बातें हो जाए। प्रैक्टिकल करके देखो, आशा मत करो, सेवा करो। सेवा करने वाला हमेशा ही स्वस्थ होता है, बलवान होता है। और अगर निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हो तो मन बुद्धि हृदय पवित्र होकर के परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का योग प्राप्त होता है। और उसको प्राप्त होकर के आदमी का सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सारे बंधन और सारे दुखों से छूट जाता है। एक भजन कर लिया था, बोलो सच्चिदानंद। काफी देर होगी, फिर सोचता हूँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के, कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के, कछु नहीं पाया तूने सब कुछ हार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के, कुटुंब सने ही देखे और प्यारे मित्र, कुटुंब सने ही देखे और प्यारे मित्र, अपने पराए सब देख लिए जीत रे, शहर गांव वाले देखे, शहर गांव वाले देखे, काशी हरिद्वार रे, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के, कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के।
जाए रे, जब तू चलेगा कोई संग नहीं जाए रे। मतलब के लोग सब, मतलब के लोग सब देखे संसार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। ना ये घर मेरा है और ना ये घर तेरा है, ना ये घर मेरा है और ना ये घर तेरा है। जगत सराय विच रेन बसेरा है, जगत सराय विच रेन बसेरा है। पल भर में बिखरे, पल भर में बिखरे सपने बहार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। भूल मत जाना ये तो धोखे का मेला है, भूल मत जाना ये तो धोखे का मेला है। मंजिल है दूर तेरी राही तू अकेला है, मंजिल है दूर तेरी राही तू अकेला है। डूब न जाए कश्ती, डूब न जाए कश्ती रखना संभाल के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। कुटुंब नहीं देखे और प्यारे मित्र, कुटुंब नहीं देखे और प्यारे मित्र, अपने पराए सब देख लिए जीत रे, अपने पराए सब देख लिए जीत रे। शहर गाँव वाले देखे, शहर गाँव वाले देखे, काशी हरिद्वार रे, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। कछु नहीं पाया तूने, कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। बोलिए सतगुरुदेव भगवान जय हो। संसार के जितने भी सपने हैं प्यार के, जो मैं मेरे के लग रहे हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, एक भी काम नहीं आएगा जब जरूरत पड़ेगी तो। ये सब धोखा सिद्ध होगा, इसलिए इस धोखे में न फंसे। तो क्या करना चाहिए? बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, जाके आओ कि हाँ कहीं जाके आपके साथ जाए आओ, 1 भजन कर लें, उसके बाद में प्रसाद लेके जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? संतों ने कहा अगर प्यार करना है, संग देखना है, अगर अपना ही मानना है तो किसको माने? तो कहते हैं
संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं अगर जीवन सुधारना है तो किसके संतों महापुरुषों के संग लगो, तुम्हारी अच्छी बन जाएगी। तो किसी ने कहा कि कोई बड़ी कोई है प्रमाण कि बड़ी है तो बताओ कि वो महापुरुषा का संता का साक्य लाके और बन गई हुई। तो कहा है बता देते हैं किसकी बनी। गणिका की बन गई, अजामिल की बन गई। गणिका की बन गई, अजामिल की बन गई। सदना को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सबरी की बन गई अहल्या की बन गई। 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 केवट को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। और किसकी बन गई? सुग्रीव की बन गई, भविष्यन की बन गई। सुग्रीव की बन गई, भविष्यन की बन गई। सुग्रीव की बन गई, भविष्यन की बन गई। की बन गई, भविष्यन की बन गई। हनुमान को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई। नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई। नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई। गोपिल को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पांडव की बन गई, सुदामा की बन गई। पांडव की बन गई, सुदामा की बन
गई द्रौपदी को, अरे द्रौपदी को खुल गयो भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, कर्मा की बन गई रत्ना की बन गई, कर्मा की बन गई रत्ना की बन गई, मीरा को, अरे मीरा को खुल गयो भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कार्तिक बोल प्रसाद।